Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। गांधी जी बिगिन हिज करियर फ्रॉम द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ से गांधी जी ने अपना करियर शुरू किया था। दूसरा, द फार्मर स्टार्टेड द नो टैक्स मूवमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। किसानों ने नो टैक्स मूवमेंट जो है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू की थी। थर्ड है, एज अ प्रोटेस्ट टू जलियांवाला बाग मैसेकर रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ डैश बिस्टोर्ड अपॉन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जलियांवाला बाग के कत्लेआम का प्रोटेस्ट करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना कौन सा टाइटल रिटर्न किया जो ब्रिटिश ने उनको बिस्टो किया था, यानी गिफ्ट किया था। तो वो टाइटल था सर का। तो सर का टाइटल उन्होंने रिटर्न किया था। चलिए नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। विच रेस्ट्रिक्शंस वर पुट अप ऑन द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ 1906। 1906 के डिक्लेरेशन के मुताबिक साउथ अफ्रीका में काले लोगों पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसका आंसर पेज नंबर 31 पर है। तो आइए पेज नंबर 31 पे चलते हैं। आप साथ ही साथ मार्किंग भी करते चलें। देखिए यहाँ पर in 1906 the government declared that it was compulsory for the black to carry an identity card। 1906 में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ब्लैक्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो आई कार्ड अपने साथ रखें एंड देयर फ्रीडम वाज रेस्ट्रिक्टेड एज वेल, और उनकी आज़ादी को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वेयर डिड गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ लॉन्च किया। तो जवाब है चंपारण। उसके बाद तीसरा है, विच ऑफिसर गेव ऑर्डर ऑफ फायरिंग इन द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था। तो जवाब है जनरल डायर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, पेज नंबर 31। सत्याग्रह की क्या फिलॉसफी है ये हम लोगों को देखना है पेज नंबर 31 पे। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें इसका आंसर है, गांधी जी ब्रॉट इन अ नॉवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। गांधी जी एक नया टेक्निक सत्याग्रह का लेकर आए। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, यानी इसका मतलब होता है सच से जुड़े रहना, सच पे जोर देना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस एंड सत्याग्रह एन अनजस्ट पर्सन is made aware of truth and justice and also bring transformation in his views। मेन एम जो है सत्याग्रह का वो है सब्र करना, पेशेंस रखना, और सत्याग्रह के मदद से जो आप पे अत्याचार कर रहा है, जो गलत इंसान है, अनजस्ट पर्सन है, वो भी अवेयर हो जाता है सच से और जस्टिस से, और उसके व्यूज जो है वो बदलना शुरू होते हैं, मतलब उसको उसकी गलती का एहसास होता है। सिंपल, अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स। जो इंसान सत्याग्रह की राह पे चल रहा है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा और वायलेंस भी नहीं करेगा। ये सत्याग्रह की फिलॉसफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई वाज द स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश। स्वराज पार्टी क्यों एस्टेब्लिश की गई, पेज नंबर 34। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, The members of Indian National Congress such as Chitranjan Das, Motilal Nehru put up the idea of contesting election and obstructing the work of the British government। INC के मेंबर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ मेंबर्स ने ये सोचा कि हम इलेक्शन लड़ते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, उनके काम में जो है वो अपना मनवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश। स्वराज पार्टी को बनाया। तो यही इनका मेन काम था, ऑब्स्ट्रक्ट द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। सबसे पहला, राउलेट एक्ट वॉज अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों ने राउलेट एक्ट को अपोज किया। पेज नंबर 32 पर इसका आंसर है। आई होप आप लोग साथ साथ मार्किंग करते चलेंगे। देखिए ये वाला पैराग्राफ, आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो कि ये एक्ट किसने लाया था और क्या कब आया, ये सब। मैंने सीधा रीजन लिखा है।
This act gave the right to the government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial. राउलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते थे और बिना कोर्ट में उसका ट्रायल किए, कोर्ट में उसका मुकदमा लड़े, उसे जेल में डाल के रख सकते थे. अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट. इस कानून के अकॉर्डिंगली अगर किसी को कोई पनिशमेंट दी गई तो उसके लिए आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे. द इंडियंस कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट. इसलिए भारतीयों ने इसे ब्लैक एक्ट का नाम दिया. एंड अ टाइड ऑफ एंगर अरोज ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट. और पूरे देश में जो है वो एक गुस्से की लहर जो है वो इस एक्ट के अगेंस्ट दौड़ उठी. चलिए नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया. इसका आंसर पेज नंबर 33 पर है. देखिए यहां पर, इन फरवरी 1922 में द पुलिस ओपन फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. फरवरी 1922 में पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, वहां पर है. उस पर पुलिस ने जो है वो गोलियां चला दी. पीपल वर एंग्री, लोगों को गुस्सा आया. एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. इन विच अलॉन्ग विथ वन ऑफिसर 22 पुलिसमैन वर किल्ड. एक ऑफिसर के साथ टोटल 22 पुलिस वाले इसमें जल के मर गए, क्योंकि गांधी जी की मूवमेंट जो थी वो वायलेंस के साथ आ गई, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के फॉलोवर थे, तो वायलेंस हो गया. सो ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट. गांधी जी को बहुत दुख हुआ. ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियंस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. पेज नंबर 34. भारतीयों ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया. देखिए इसका यहाँ पे आंसर है, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 वर अनसेटिस्फैक्ट्री. 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, भारत में कोई भी उससे खुश नहीं था. Hence there was discontent among the Indian people. इसलिए भारत के लोग डिसकंटेंट थे, अनसेटिस्फाइड थे, बेचैन थे. On this background, the British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. इसी में ब्रिटिश ने क्या किया, सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में कमीशन जो है वो अपॉइंट की. इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर वॉज इंक्लूडेड. कोई भी भारतीय मेंबर इसमें था ही नहीं. Hence the Congress decided to boycott the commission. इसलिए कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया. सिंपल है कि ये कमीशन इंडिया के बारे में फैसला लेने वाली है, तो कोई तो इंडियन उसमें होना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं था. इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया. पेज नंबर 32 से 33 पे इसका आंसर है. इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हुई. देखिए यहां से है, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज देयर रिलीजियस लीडर. सारी दुनिया भर के मुसलमान टर्की के रूलर को अपना रिलीजियस हेड या रिलीजियस लीडर मानते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की. टू गेट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इन द वॉर, द ब्रिटिश हैड एश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर खलीफाज अंपायर विल नॉट बी हार्म. खलीफा मतलब वही रिलीजियस लीडर ऑफ टर्की, और रिलीजियस रूलर ऑफ टर्की हु वाज द रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड. तो इंडिया के मुसलमानों की मदद लेने के लिए, क्योंकि टर्की ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी, तो इंडिया के मुसलमानों की मदद लेने के लिए ब्रिटिश ने मुसलमानों से वादा किया कि अगर हम जंग में जीत जाते हैं, वॉर में जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद भी हम आपके रिलीजियस जो लीडर हैं उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे. तो हुआ ये कि पहली वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश जीत गए, बट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और खलीफा के जो बहुत सारे अधिकार थे वो उनसे छीन लिए. तो इससे क्या हुआ, अ टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अरोज अमंग द मुस्लिम. भारत के मुसलमानों में बहुत गुस्सा फैल गया, गुस्सा आ गया उनको. द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट. इसलिए भारत के मुसलमानों ने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए एक मूवमेंट शुरू की जिसका नाम पड़ा खिलाफत मूवमेंट. तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ. आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।